हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं अकाउंट्स टर्मिनल। आज हम आ गए हैं हमारे क्लास नंबर 6 में, जहां पर हम करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी की सेकंड चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? पहले तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि आज जो है हमें वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, मतलब कि हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे जो दी जाती है वो एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर जो हिडन एडजस्टमेंट होती है वो कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो हमारी पहली हिडन एडजस्टमेंट कौन सी है पहले देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस निकाल दिया है, रखा हुआ है 12% एचडीएफसी लोन। मतलब एचडीएफसी का जो लोन है वो 12% है, उसकी क्रेडिट बैलेंस हुई लोन है, इसलिए कितने हैं 10,000 हमारी अमाउंट है। तो ठीक है, तो लिख देते हैं 10,000। कहाँ पे लिखेंगे इसको हम? यस, हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे। तो अगर ये बैलेंस शीट है समझ लीजिए, लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड है। तो लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम? एनडीएफसी लोन लिख देंगे। एनडीएफसी लोन अमाउंट क्या है उसकी? 10,000 रुपीज है। ओके, अब क्या बोला है? 12% पे दी गई है, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या कहीं पे डेबिट साइड पे। अगर नहीं है तो हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं इसलिए। तो हम देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी नहीं दिया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसलिए हम उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 12% है, तो अपने 10,000 का 12% कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 1,200। ओके, 11,200, ठीक है। अब उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी? हमने यहाँ जो 1,200 लिखा है उसको हम बाकी कहाँ पे लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, अमाउंट क्या आ जाएगी? 1,200। ओके, तो ये थी हमारी पहली एडजस्टमेंट। क्या था? 12% एचडीएफसी लोन, ठीक है, 10,000 दिया गया था। अगर सिंपली होता तो हम ये कर देते, क्या कर देते? ये सीधा 10,000 को यहाँ पे लेते और ये 1200 निकलता है 12% के, और यहाँ पे लिख देते। उसकी दूसरी पे कहाँ पे देते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200 वहां पे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि 1,716, मतलब कि हमें 7th मंथ के स्टार्टिंग में ये लोन हमने ली है, पहली तारीख को ली है। तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए सिंपल जैसे हमने किया वैसे ही, सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज हो जाएगी। हम लिख देंगे एचडीएफसी लोन, ठीक है, कितने हैं? 10,000 रुपीज। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? हमें कितने महीने के लिए चाहिए? अब इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ 9 महीने के लिए चाहिए, इसलिए हम कितना ले लेंगे? 9 महीने। ओके, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10,900। एंड यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन एचडीएफसी लोन लिख दीजिए 9 रुपीज। ओके, तो हम हमारी दूसरे हिडन एडजस्टमेंट पे चलते हैं। वो क्या है? रेंट पेड अप टू February 2017। ओके, अब रेंट जो है वो 2017 फरवरी तक ही सिर्फ भरा हुआ है, लेकिन हम फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो कौन सी तारीख को बनाते हैं? 31/3/2017 को, मतलब 31 मार्च को बनाते हैं। मतलब कि एक महीने का हमें रेंट देना बाकी है, ठीक है। तो हम पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देते हैं, रेंट 22,000 लिखा हुआ है, रेंट 22,000, ठीक है। अब समझिए 11 महीने के लिए, मतलब अप्रैल से लेकर फरवरी तक 11 महीने के लिए हमारा रेंट है 22,000। ओके, तो 12 महीने के लिए वो कितना हो जाएगा? समझ में आया आपको? अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो कि भाई एक महीने के लिए कितना हो जाएगा? एक महीने के लिए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा एक महीने के लिए? 2,000 रुपीज हो जाएगा। तो एक महीने के लिए 2,000 रुपीज है, और हमें एक ही महीने का भरना बाकी है फरवरी से मार्च तक का, इसलिए मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कर देता हूँ। रेंट आउटस्टैंडिंग करके यहाँ पे पे कर हमें भरना तो पड़ेगा, इस साल का है इसलिए, मतलब यहाँ पे मैंने 2,000 लिख दिया, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या कर देंगे? हमें पे करना है, हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए हम उसको लिख देंगे लायबिलिटी साइड पे। क्या लिख देंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। ओके, समझ में आ गया? वापस एक बार समझा देता हूँ। रेंट है 22,000 रुपये, लेकिन 11 महीने तक के हैं, क्योंकि लिखा हुआ है अप टू February 2017। हमें मार्च तक चाहिए, मतलब एक महीने का भरना बाकी है, हम उसको भरेंगे।
तो कैसे ढूंढेंगे, अगर 11 महीने के लिए 22,000 है तो एक महीने के लिए कितना हो जाएगा, तो 22,000 डिवाइड बाई 11 मतलब 2000 जो हमारा आंसर आया, मतलब एक महीने के लिए 2000 है तो हम उसको भी प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24,000 और जो 2000 हमें बाकी है भरने वो लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे, रेंट आउटसाइड निकल के 2000। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड ईयर एडजस्टमेंट की तरफ। वो क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5700। तो पहले तो हम उसको लिख देते हैं, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड पे एक्सपेंस है इसलिए लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया गया है 5700। ओके, अब उसकी हिडन एडजस्टमेंट क्या दी गई है, इंक्लूडिंग ₹3,600 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30/6/2017। ओके, हम बना कौन सी तारीख के लिए रहे हैं, 31/3/17, लेकिन हमारे अंदर जो 5700 है उसके अंदर 3,600 रुपए अपने कौन से ईयर खत्म होगा तब तक के हैं, कौन सी तारीख को 36 को खत्म होगा तब तक के हैं, इसलिए हम उसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। 3 महीने हमें ज्यादा दे रहे हैं इसलिए सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, देख लीजिए 3600 है, ठीक है, पूरे साल का इनटू 3 महीने के लिए निकाला है इसलिए 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है, सिंपली कट हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 4, ओके, तो ये हमारा 900 आंसर आया। ये 900 जो है वो हमने क्या किया है, अगले साल के लिए भर दिया है, मतलब ये हमारा प्रीपेड है, तो प्रीपेड है मतलब क्या, हमारा एसेट है, तो हम इस साल में से तो माइनस कर देंगे क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर ईयर के लिए चाहिए, 1/4 से लेके 31/3 तक के लिए चाहिए, लेकिन ये तो 31/6 तक के लिए है, 36 के लिए है, हमें 3 महीने का एक्स्ट्रा है तो उसको हम काट देंगे, सो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं उतना 900 रुपीज को। ओके, और अब जबकि हमने पहले से इसको पेड कर दिया है तो ये हमारे लिए क्या हुआ, एसेट है, हम अभी उसको वापस ले भी सकते हैं, मांग भी सकते हैं, इसलिए उसको हम कहाँ पे लिख देंगे, एसेट साइड पे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, कितना लिख दें आ जाएगा 900। ओके, समझ में आ गया, वापस एक बार समझ देता हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम था हमारा 5700, उसमें 3,600 रुपीज उतने थे जो कि साल खत्म होता है 30/6/2017 को, मतलब हमें 3 महीने के लिए ढूंढने थे तो हमने ढूंढ लिया, 3,600 × 3 डिवाइड बाई 12 हमारा आंसर आया 900, तो हमने 900 को माइनस कर दिया क्योंकि वो अगले साल के लिए था, और हमने उसको एसेट साइड पे लिख दिया क्योंकि हमने उसको पहले से पेड कर दिया है, प्रीपेड है, इसलिए हम उसको वापस मांग भी सकते हैं, सो मैंने उसको यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया। ओके, और हमारी दूसरी एग्जाम की तरफ जाते हैं, तो क्या है, लोन ऑफ प्रफुल्ला 20,000 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे जो प्रफुल्ला है वो हमारी पार्टनर है, हमारे हम जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं जो फर्म के लिए, उसकी एक पार्टनर है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे उसको, हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, अब सॉरी लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे बैलेंस शीट की, तो लिख देते हैं लोन ऑफ प्रफुल्ला, कितना ही अमाउंट है 20,000 रुपीज है, ठीक है, और उसके नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम 1/10/2016। तो आपके यहाँ पे एक सवाल आएंगे, सर यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट रेट लिखा ही नहीं है तो हम किस पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो में जाके देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में जाके हमने वहां पे ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो तब हम, अगर पार्टनर है और फर्म को लोन दे रहा है तो 6% इंटरेस्ट रेट हम गिनेंगे, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 6%, कंपल्सरी 6% ही गिनना पड़ेगा। ओके, तो लोन ऑफ प्रफुल्ला पे 20,000 के 6% कितने हो जाएंगे, 1,200 हो जाएंगे, ठीक है, अब फ्रॉम 1/10/2016 मतलब 6 महीने के लिए हमें गिनने हैं, तो भाई 6 महीने के कितने हो जाएंगे, 1200 पूरे साल के हैं तो 6 महीने के लिए 600 रुपए हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस इंटरेस्ट हमें भरना बाकी है, इसमें लिख देता हूँ कितना हो जाएगा 600 रुपीज, 20,600 रुपीज, और अब ये जो 20,600 रुपीज है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में समझाया था कि जब लोन ऑफ पार्टनर होता है या फिर मैनेजर को कमीशन दिया जाता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, उसको हम पीएनएल अकाउंट में ही गिनेंगे, ठीक है, तो क्या कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे, सो लिख देते हैं इंटरेस्ट टू लिख दीजिएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रफुल्ला, कितना हुआ हमारा अमाउंट कितनी है 600 रुपये,
तो हमने 600 रुपये ली। ओके, नाउ लेट्स हैव लुक ऑन सम अनदर हिडन एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट क्या है हमारा, मशीन 52,000 का है, और मशीन क्या है हमारा, एसेट है हमारे फॉर्म के लिए। सो कहाँ पे आएगा, हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा। सो वहाँ पे लिख देता है मशीन। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नोटबुक में फुल लिखिएगा, मशीन 52,000। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, एडिशन ऑफ ₹12,000 ऑन 31/12/2016। ओके, अब हम इसको पहले पढ़ के वहां पे चलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट में, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट 10%। ठीक है, मतलब मशीन जो है उसके ऊपर हमें 10% डेप्रिसिएशन करना है। ओके, तो अब माइनस कर देते हैं 10%। अगर ये चीज नहीं दी गई होती कि एडिशन ऑफ ₹12,000 ऑन 31/12/16 नहीं दी गई होती, तो हम क्या 31/12/2016 नहीं दी गई तो क्या करते, हम सीधा ही कर देते 52,000 जो है उसका 10% मतलब 5,200 माइनस कर देते और उसकी दूसरी इफेक्ट दे देते पीएनएल अकाउंट में डेबिट से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ ₹12,000 ऑन 31/12/16, मतलब ये जो 52,000 है उसमें 12,000 का मशीन कब कौन सी तारीख को लिया गया है, 31/12/2016 को लिया गया है, ऐड हुआ है। तो हम क्या करेंगे उसको पहले, आप चाहे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब कौन से टू पार्ट्स निकलेंगे, आपको मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। 52,000 है, 12,000 का एक पार्ट निकलेगा और दूसरा कितने का निकलेगा, 52 - 12 40। ओके, 40,000 जो है उस पर 10% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 4,000। और अब 12,000 पे डेप्रिसिएशन करना है कितना, 10% कितना हो जाएगा, 1,200। ओके, लेकिन अब ये जो 1,200 है हमें कितने महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए। क्या कर देंगे, 1,200 × 3 डिवाइड बाई 12, क्या हो जाएगा 300 आंसर है हमारा। ठीक है, सो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 4,300। ओके, ये 40,000 पे ये हमारा 4,000 और ये हमारे 12,000 पे 300। ठीक है, सो कर देते हैं 4,300 माइनस, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। और दूसरा हम कहाँ पे लिख देंगे, हम लिख देंगे उसकी दूसरी इफेक्ट हमारा एक्सपेंस डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिख देंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना देगा, 4,300 रुपीज डाल लीजिए आधे कॉलम में। ओके, समझ में आ गया आपको, वापस एक बार समझाओ, चलो समझा देता हूँ वापस एक बार। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना दिया गया है, 10%। अमाउंट मशीन की दी गई है 52,000, सिंपल कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट दी गई है एडिशन ऑफ ₹12,000 ऑन 31/12/2016। सो हमने 52,000 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक किया हमने 12,000, दूसरा किया 42,000। 40,000 40 भी हमने लगाया 10% मतलब कि 4,000 और 1,000 12,000 पे लगाया हमने 10%। क्या आया आंसर हमारा 1,200। हमें कितने महीने के लिए चाहिए था, 31/12 से लेके 31/3 तक के लिए, मतलब कि 3 महीने के लिए। सो हमने 3 महीने का कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं, लीजहोल्ड बिल्डिंग 14,000। अब लीजहोल्ड बिल्डिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीजहोल्ड बिल्डिंग जो है वो एक रेंटल बेसिस पे है, हमारे लिए एक बिल्डिंग है जो रेंट पे है, ऐसा समझते हैं हम। ठीक है, तो अब लीजहोल्ड बिल्डिंग जो है हमारी एसेट है, इसलिए कहाँ पे आएगी, हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएगी। तो हम लिख देते हैं लीजहोल्ड बिल्डिंग कितना है, 14,000। ओके, अब क्या लिखा गया है, फ्रॉम 1/10/14 फॉर 5 इयर्स। अब हम हर साल लीजहोल्ड बिलिंग जो है उसमें से लीज माइनस करते रहते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे वो देखते हैं। अगर हमें हिडन एडजस्टमेंट में लीज जो है वो हमें रिटर्न ऑफ करवानी है तो कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे, 14,000 है, ठीक है लिख दो 14,000। कौन से डेट के ट्रायल बैलेंस पे है, 31/3/2017 के ट्रायल बैलेंस पे 14,000 है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, फ्रॉम 1/10/14 फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए लीजहोल्ड बिल्डिंग है और स्टार्टिंग कब से है, 1/10/14 से है। ठीक है, मतलब कि जब हम 16-17 के लिए बना रहे हैं, हमने जो पहले से बनाए वो कौन से साल के लिए बनाए, 16-17 के लिए बनाए ना, तो ये जो लीजहोल्ड बिल्डिंग है वो कितनी यूज हो चुकी है और हम इस पे कितना लगाएंगे। ठीक है, तो इस पे कितना लगाएंगे, देखिए 1/10/14 से लेके 31/3/15 तक कितने महीने हो गए, 6 महीने। और फिर
1415 से लेकर 31 316 तक कितने हो गए, पूरा एक साल, ठीक है। मतलब 5 साल में से हमने 1.5 इयर्स की लीज निकाल दी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3.5। मतलब हम ये जो 14,000 रुपीज जो हमने यहाँ पे लिखे हैं उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 3.5। ओके, तो हम कर लेते हैं डिवाइड। क्या था आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 4,000, ठीक है। मतलब हम कितना लीज रिटर्न ऑफ करेंगे, लीज रिटर्न ऑफ कितना करेंगे, 4,000 रुपीज। ओके, तो क्या आ जाएगा 10,000, और एक्सपेंस है लिख देंगे की डेबिट साइड पे, लीज रिटर्न ऑफ कितना, तो ये हमारा 4,000 रुपीज। ओके, वापस से एक बार उसकी कैलकुलेशन समझा देता हूँ। लीज होल्ड बिल्डिंग है हमारी 14,000 रुपीज की। लीज होल्ड मतलब हमने रेंट भी ली है, रेंटल बेसिस पे हमें उसको गिनते हैं, इसलिए हमने उसको कहाँ पे लिख दिया, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख दिया 14,000। अब क्या कहा गया है, फ्रॉम 1 10 14 फॉर 5 इयर्स हम लीज माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये जो लीज होल्ड बिल्डिंग है वो कब ली है, 1/10/2014 को लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। लेकिन हम बना कौन से साल के लिए रहे हैं, 16-17, मतलब कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31/3/2017 के लिए। तो इतने टाइम में कितने साल के लिए हमने लीज को रिटर्न ऑफ कर दिया है, 5 साल में से 1.5 के लिए माइनस कर दिया है, तो हमारा आंसर क्या है 3.5। हेंस हम 14,000 जो है उसको 3.5 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर रहेगा वो हम माइनस कर देंगे, लीज माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे इस टॉपिक के रिलेटेड या अकाउंट्स के कोई टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।